हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि फलन r से r में जहां एफ एक्स का मान हमें दिया हुआ है 2 cos x a sin x प्लस 2b 1 + cos की घात 2x और इसके लिए संबंधित कुछ सीमाएं भी यहाँ पर दी गई है। और हमें कहा गया है कि r पर सतत फलन है, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर यह सतत फलन है, तब a कॉमा b बराबर होगा। और उसके लिए मैं विकल्प दिया हुआ, पहला विकल्प 1/2 कॉमा 1/4 0 कॉमा -1 1 कॉमा 0 0 कॉमा 2 और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यह बात लिखेंगे कि यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन एफ एक्स संतत है तब तब एफ ए प्लस 0 बराबर होगा एफ ए -0 के और बराबर होगा एफ ए के। इसका अर्थ हुआ कि ए पर दाईं सीमा, इसका अर्थ हुआ ए पर बाईं सीमा और इसका अर्थ हुआ ए पर फलन का मान, ये तीनों ही क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि फलन हमारा सतत होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें कहा गया है कि फलन जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर क्या है, सतत फलन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह फलन -π/2 पर भी सतत होगा और π/2 पर भी सतत होगा। तो इन दोनों मानों की सहायता से हम क्या करेंगे, ए और बी के मानों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात को लिखता हूं कि यदि यदि x बराबर π/2 पर फलन सतत है, फलन सतत है, π/2 की जगह हम पहले -π/2 ही लिख लेते हैं। तो x बराबर -π/2 पर फलन, किसी को भी लिख सकते हैं वैसे आप, सतत है, तब तब क्या होगा, f माइनस का π/2 प्लस 0 बराबर होगा f माइनस का π/2 -0 और बराबर होगा f माइनस का π/2। ये देख सकते हैं आप। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं हम। तो f माइनस का π/2 प्लस 0 बराबर f माइनस का π/2 -0। और देखिए π/2 जो माइनस का है, इस पर हमें मान कितना दिया गया है। अगर x का मान -π/2 के बराबर होगा तो कितना आएगा, 2 cos x। तो हम इसको हटा के लिख देंगे 2 cos और माइनस का π/2। तो cos माइनस का π/2 इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि दायां अवकलज भी 0 के बराबर है और बायां अवकलज भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम दायां अवकलज को 0 के बराबर लिख सकते हैं। इसको चाहो तो मैं समीकरण 1 बना देता हूँ और अब लिखता हूँ मैं दायां अवकलज बराबर 0। तो अतः हम इस बात को कहेंगे कि f -π/2, एक बार देख लेते हैं इसको कि हाँ, x का मान देखो -π/2 से ज़्यादा के लिए हम a sin x प्लस 2b का यूज़, इसी में आपको a और b मिलेगा, इसलिए -π/2 प्लस 0 यह हमारा किसके बराबर आया है, 0 के बराबर आया है। अब हम जानते हैं इसको हम सीमा के रूप में कैसे लिखेंगे, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा f -π/2 प्लस h और बराबर किसके होगा, ये 0 के बराबर होगा। फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब -π/2 प्लस h के लिए हम कौन सा फलन लाएंगे, ये होगा हमारा a sin x और प्लस हो जाएगा 2b। तो यहाँ लिख देंगे हम a, उसके बाद साइन और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का π/2 और प्लस h लिख देंगे और उसके बाद होगा प्लस का 2b बराबर कितना चल रहा है, 0। अब यहाँ h का मान 0 रख लीजिए। तो ये होगा a साइन माइनस का π/2 और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो h का मान तो 0 है, तो प्लस हो जाएगा 2b बराबर 0। अब यहाँ से साइन -π/2 का मान कितना होगा, -1 के बराबर होगा। इस बात को मैं लिख भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। देखिए हमें पता है साइन माइनस थीटा जो होता है
वह माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। तो उससे क्या बन जाएगा, माइनस का साइन पाई बटा 2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस आधार पर हम इसका मान कितना लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे माइनस ए। कितना बन जाएगा ये, माइनस ए, और प्लस का हो जाएगा 2b बराबर 0। तो यदि मैं ए को बराबर किधर लाता हूँ, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा ए और बी में एक संबंध आ चुका है। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। और फिर से वही बात समझाऊंगा मैं कि देखो x का मान जो हमने अभी लिया था माइनस पाई बटा 2 पर सतत, तो ये पाई बटा 2 पर भी सतत ही होगा। तो उसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि x बराबर पाई बटा 2 पर एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है, तब तब क्या होगा, एफ पाई बटा 2 प्लस 0, एफ पाई बटा 2 माइनस 0। तो पाई बटा 2 पर दाईं सीमा, पाई बटा 2 पर बाईं सीमा, ये किसके बराबर होगा, एफ पाई बटा 2 के बराबर होगा। और एफ पाई बटा 2 के बराबर होने का अर्थ ये हुआ कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए क्या दिया हुआ हमें मान, पाई बटा 2 के बराबर कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। और हमें पता है कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो अर्थ क्या हुआ, ये बराबर हो गया 1 के। और इसे बना लेते हैं हम समीकरण 3। तो अब हम कह सकते हैं कि पाई बटा 2 प्लस 0 यह भी 1 के बराबर है, और पाई बटा 2 माइनस 0 यह भी 1 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई बटा 2 माइनस 0 का उपयोग करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को, और मान निकाल लेते हैं इसके। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एफ पाई बटा 2 माइनस 0, अर्थात पाई बटा 2 पर क्या है, बाईं सीमा, क्योंकि x का मान पाई बटा 2 से कम है, तो हम a साइन एक्स प्लस 2b का यूज या प्रयोग करेंगे। और ये किसके बराबर आया हमारा, 1 के बराबर आया। अब इसको हम सीमा के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और यह बनेगा f पाई बटा 2 माइनस h, ये सीमा के रूप में लिख लिया इसको, और बराबर कितना चल रहा है, 1। हम यहाँ पर यह भी लिख लें अतः, जो हमने समीकरण नंबर 3 का प्रयोग यहाँ पर किया है अतः करके। फिर से लिखेंगे हम लिमिट, और अब आ जाएगा हमारे पास h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब देखो पाई बटा 2 माइनस h, अर्थात पाई बटा 2 से कम। तो पाई बटा 2 से कम के लिए हम क्या फलन लेंगे, a साइन एक्स प्लस 2b। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं a साइन, और x की जगह पर कितना लिखूंगा, पाई बटा 2 माइनस का h, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2b, और बराबर कितना है, 1। यहाँ पर भी h का मान 0 रख देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a साइन पाई बटा 2 प्लस का हो जाएगा 2b, और बराबर कितना होगा, 1। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये होगा a प्लस का होगा 2b, और बराबर हो जाएगा 1। अब आप देखिए हमने a का मान पहले ज्ञात किया हुआ है। तो a का मान हमारा किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a की जगह पर कितना लिख दूंगा मैं, 2b, प्लस यहाँ भी कितना होगा, 2b, और बराबर कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पर मैं बात कहूँगा कि समीकरण में हमने a का मान कितना निकाल रखा है, 2b के बराबर। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4b। तो इसका अर्थ हुआ b बराबर कितना हुआ, 1/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो b का मान हमने ज्ञात कर लिया है 1/4। अब समीकरण 2 का प्रयोग करके देखो, समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, a बराबर 2b। तो समीकरण 2 की सहायता से a का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 से a बराबर कितना था, 2b, और b का मान कितना है, ये आया हमारे पास 1/4, 2 से कट जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पर अब हम उत्तर दे सकते हैं अतः, हमसे पूछा गया था a कॉमा b किसके बराबर है। तो a का मान कितना आया, a का मान आया 1/2, और b का मान कितना आया, 1/4। यह हमारा उत्तर आ चुका है। अब विकल्प देख लेते हैं हम कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए जो है वह बिल्कुल सही विकल्प होगा,
और बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।